एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और ये दरोगा वाले सीरीज का ये लास्ट वीडियो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और एन एवरेज हमने टोटल 15 वीडियोस मिला के कम से कम 3,500 अप्रॉक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं। और ये वीडियो आज का लास्ट होने वाला है जिसमें हम 200 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज आपको 250 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक एग्जाम का ऐसे ही जो भी हम सीरीज स्टार्ट करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो से। और हाँ, अगर कोई भी कमी इस वीडियो में नजर आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए ताकि आने वाले वीडियोस में वो सारे मिस्टेक्स आपको देखने को ना मिले। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा जो 200 क्वेश्चन है ये मिक्स्ड है, मिसलेनियस है, हर एक सब्जेक्ट का मिक्स है। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्लाइड में पॉलिटी है और किसी एक स्लाइड में हिस्ट्री है, तो क्वेश्चंस मैंने मिक्स ही रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। काफी बेसिक क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये मैक्सिको है। माफ कीजिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है। और स्वेज नहर किन दो नगरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। सिलवासा जो है ये दादर और नागर हवेली की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो ये जूबा। जूबा जो है ये दक्षिणी सूडान की राजधानी है और ये 2011 में बना है। नेक्स्ट स्लाइड है, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में टोटल 639 मसल्स हैं, पेशियां हैं। लाल रक्त कण जिसको आप रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं उसका जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है ये 120 दिनों का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जो लोहे पर जंग लग जाता है और उस पे जो एक परत चढ़ाया जाता है फॉर द सेफ्टी रीजन उसको जस्तीकरण कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इन इंग्लिश। जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या फिर उसको गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो ये लीवर जो है, यकृत, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये असम डिगबोई में भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक संयंत्र, प्रथम तेल शोधक संयंत्र जो है ये स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कलिंग पुरस्कार जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 1929 में 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेयरी क्वीन है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो ये चीनी आक्रमण के समय की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। आई थिंक मेरे किसी वीडियो पर मुझे उनका नाम नहीं पता, जस्ट मिस टैलेंट करके आया था। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं हर एक क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ाऊं ताकि वो चीज़ें उसी वक्त याद हो जाए। तो मैं क्वेश्चन भले ही रिपीट नहीं कर रही हूँ लेकिन क्वेश्चन और आंसर दोनों को मैं इस तरीके से 2 बार प्रेजेंट कर रही हूँ ताकि आपको वीडियो के एंड तक सारे के सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाए।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में अधिकतर पाचन क्रिया जो है वो संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगोर मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये पृष्ठीय तनाव पे, टोटल सरफेस टेंशन पे काम करती है। बॉल पेन जो है ये टोटल सरफेस टेंशन दैट इज पृष्ठीय तनाव पे कार्य करती है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत जो है ना, इसके पत्तों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं हम? होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो पीछे का दृश्य देखने के लिए गाड़ियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ये 332 मीटर प्रति सेकंड होती है सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो ये शुक्र ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो यह हाइड्रोजन गैस होती है। और पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है ये पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 6 अरब वर्ष जो है ये सौरमंडल की एज है, आयु है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की डिस्टेंस जो होती है ये 15 करोड़ किलोमीटर होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो पोखरण है ये है कहाँ? तो ये राजस्थान में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस उपकरण द्वारा यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके। और रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं वायुमंडल की सबसे निचली सतह को। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सम से बना होता है। मछलियां जो है ये किसकी सहायता से सांस लेती है? काफी इजी क्वेश्चन है, इसको तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, हम सबको पता है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ये इसका आंसर होगा राइट, अपकेंद्रीय बल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। और किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली पर्वतमाला जो है ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% जो है वो धरती का वाटर से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है भारत की। हमारे सौर मंडल का कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? तो ये बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी को कहा जाता है। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो ये इथाइल मर्केप्टेन को मिलाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो ये नाइट्रोजन का है। और किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था पाकिस्तान से अलग हटकर। 1 किलोबाइट केबी में कितना बाइट होता है? तो 1024 बाइट होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो ये बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो ये 1940 में की गई थी। सबसे पहले भारत विभाजन की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में की गई थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन जी को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला और वो ये पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री हैं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये सफल हो पाया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो ये इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो ये हैदराबाद के निजाम ने। और भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी ये एनी बेसेंट थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि आईएनसी की फर्स्ट इंडियन फीमेल अध्यक्ष कौन थी? तो ये कौन थी? आप मुझे बताइए। सुचिता कृपलानी थी या कौन थी? शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये भगत सिंह को जाना जाता है शहीद आजम के नाम से। और किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, माउंटबेटन योजना के फल स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी आप याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल से है, मोहिनी अट्टम केरल और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु से। और केसर का सर्वाधिक उत्पादित राज्य कौन सा है? तो ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर उत्पादन किया जाता है। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और गांधी जी किससे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कौन? गांधी जी। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो ये सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये पहले भारतीय नागरिक थे। कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में जिनको दिया गया था। मिड डे मील काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी छोटा क्वेश्चन बट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिड डे मील योजना किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1995 में 1995 में मिड डे मील की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र माह जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मंथ है।
भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 ईयर्स होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। और सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनती है, सीमा बनाती है, माफ कीजिएगा, तो ये भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है मैकमोहन रेखा। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। और किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन से थे? तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है, नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ हमने 100 क्वेश्चंस फ्रेंड्स कवर कर लिया है और नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो ये सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो ये नायलॉन जो है ये मानव निर्मित प्रथम रेशा है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। और 25 सेंटीमीटर से आपको क्या याद आ रहा है, आप मुझे बताइए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो ये निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी। तो सबसे कम किसका होगा? रेड का। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश में, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, वो क्या, किस वजह से ऐसा दिखता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, नजर आते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये हीलियम गैस भरी जाती है। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो यह टीन व सीसा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम काम करता है, इस सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम करता है। पेलाग्रा रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। और मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 36,000 किलोमीटर होती है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ से बनी होती है? इससे पहले भी किसी सेट में हमने ये देखा है, सिलिकॉन की बनी होती है। और सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, आप मुझे बताइए। पारसेक की इकाई क्या है? तो ये पारसेक किसकी इकाई है, सॉरी, तो ये खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति जो है ये कितनी होती है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी। और सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का या दक्षेस का मुख्यालय जो है ये काठमांडू, जो कि नेपाल में पड़ता है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे प्रथम परमवीर चक्र विजेता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये कौन थी? ये सरोजनी नायडू थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपिल देव। और राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता था? तो ये 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1901 में। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादित राज्य कौन सा है? तो ये है यूपी।
और पायोरिया रोग शरीर के किस अंग में होता है? तो पायरिया होगा, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, मिस्टेक है, दांत और मसूड़े में होता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वो दिलाते हैं। जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, ये इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये अहमदाबाद गुजरात में महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम जो है ये स्थापित किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या टोटल 46। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था। और मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य रक्त दाब जो है वो कितना होता है? 80 से 120। ओके। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। और प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था प्रथम एशियाई खेल। ओके। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बैरोमीटर। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है और ये खानपुर कला सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट, विंस्टन चर्चिल से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्लेमेंट एटली थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये त्वचा को प्रभावित करता है एक्जिमा रोग। और स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना जो है वो रॉबर्ट बार्डन पॉवेल द्वारा की गई थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और पेनल्टी किक शब्द जो है ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। किक मतलब क्या? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये 1961 में और ये स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है। और द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो कोच को दिया जाता है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है, ये क्या है? ये भारत की मानक समय रेखा है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। मोनालिसा जो है ये किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो ये लियोनार्डो द विंची की विख्यात पेंटिंग है। कौन सी? मोनालिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुली शब्द किस खेल से प्रयुक्त किया जाता है? खेल में प्रयुक्त किया जाता है तो ये हॉकी में प्रयुक्त किया जाता है। झीलों की नगरी कौन सी है? तो ये उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। और वैसे अगर बात की जाए तो फिनलैंड जो है इसको झीलों का देश कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। और शिक्षा दिवस जो है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को याद करते हुए शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई ट्रॉम्बे में स्थित है। और 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन सी है? तो ये किरण बेदी हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम थी। और आप मुझे बताइए कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, फादर का नाम क्या था, ये पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी थे। और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम गृह मंत्री। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये सिरिमाओ भंडार नायके हैं।
ये श्रीलंका की है या कहाँ की है, आप मुझे बताइए। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो ये कांस्य युगीन है हड़प्पा की सभ्यता। दीने इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, तो ये अकबर ने चलाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा किसका होता है, बैंगनी रंग का। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई जो है ये 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट रिपीटेड है यहाँ पे, ये दोनों आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो ये अशोक चक्र है। और भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस जो है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए, तो पानीपत हरियाणा। अब आपको ये सब देख के क्या याद आ रहा है, बक्सर का युद्ध याद आ रहा है या पलासी का युद्ध आ रहा है, आप मुझे बताइए। हाल ही में किस राज्य पानीपत का युद्ध आ रहा है याद में, ये 3 ऑप्शंस हैं, आप मुझे बताइए। आई होप आप सबको पता होगा। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बना है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है ये 1995 में की गई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है, तो ये क्रिबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना जो है ये 1961 में। और कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा, तो बैरम खां के संरक्षण में अकबर 4 वर्ष तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था, तो बर्मा, रंगून, म्यांमार, इनको निर्वासित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से कब भारत लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को। और अगर बिहार का एग्जाम है तो आपको याद रखना है कि 1916 में महात्मा गांधी से कौन मिले थे, यहाँ पे राजकुमार शुक्ल मिले थे। कभी जब BHU का ये उद्घाटन होना था उसी वक्त वो मिले थे और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह चंपारण के बारे में उनको बताया था। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो ये आलम आरा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। इस टाइप के स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिगर आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से लेके पश्चिम तक का विस्तार है। अब ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था, तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था, तो जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान घोषित किया था 24 जनवरी 1950 को। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, तो ये 46वां संविधान संशोधन द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो ये JB कृपलानी थे। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम 250 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस जरूर देख के जाइएगा। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हैं ही और प्रीवियस ईयर के तर्ज पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने उसमें इंक्लूड करा है। आई होप आने वाले किसी भी एग्जाम में वहां से आप जो 10-12 मार्क्स के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से कम 8 से 9 मार्क्स आप सॉल्व कर पाएंगे। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो ये JB कृपलानी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता जो है ये कब हुआ था, तो ये 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था,
किनके बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो ये 3 माह तक होती है, 6 माह से कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये NH7 है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित किया था? तो ये असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। और जिंद एविस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। और आज का लास्ट स्लाइड और लास्ट 10 क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% पर वन आच्छादित है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द, ये सारे के सारे जो हैं ये गोल्फ से रिलेटेड है। सांबर झील जिससे नमक बनता है वह किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान में सांबर झील है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ये चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर गए थे और ये गुलाम वंश के शासक थे और घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हुई। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि लुढ़कते लुढ़कते इनकी मृत्यु भी हो गई। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो ये चंदेल वंश के शासकों द्वारा खजुराहो का मंदिर बनवाया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा की गई थी। और मीन कैंप, मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो ये एडोल्फ हिटलर की जिंदगी है, जीवनी है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था और 17 बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, असम। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है रिपब्लिक। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था। और लास्ट क्वेश्चन आज के स्लाइड का, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में शामिल किया गया था। आई होप ये टोटल 200 क्वेश्चंस आपको काफी पसंद आए होंगे। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेडली देखे जाते हैं। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चंस तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आपका होने वाला है ये अर्थशास्त्र का होने वाला है। 1 by 1 सारे के सारे वीडियोस आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले तक आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आई होप मेरी मेहनत पसंद आ रही हो। अगर कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।